रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 71 जो कि प्रैक्टिकल से ही रिलेटेड है। इससे पहले हमने जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात की थी प्रैक्टिकल्स के लिए। आज के लेक्चर में हम प्रिकॉशंस और सेफ्टी मेजर्स की बात करेंगे कि किन किन चीज़ों से हमने बचना है और कौन कौन सी सेफ्टी मेजर्स हमने यूज़ करने हैं, हमने उनको फॉलो करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधे टॉपिक की तरफ, प्रिकॉशंस एंड सेफ्टी मेजर्स। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यूज केमिकल्स इन प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी का क्या मतलब है कि जितनी क्वांटिटी आपको बताई जाए। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप मेडिसिन लेते हो, तो आप मेडिसिन खुद से पूरा का पूरा पैकेट नहीं ले लेते, आप अपनी मर्जी से 2 या 3 नहीं ले लेते, आप अपनी मर्जी से आधा भी नहीं ले सकते, बल्कि आप कौन से मेडिसिन कितनी क्वांटिटी में लेते हो या किस किस टाइम लेते हो। आप उस टाइम लेते हो जिस टाइम आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होता है, जैसे सुबह, दोपहर और शाम को। ठीक है, एक गोली शाम को, एक जो है वो दिन में, इसी तरह आप लेते हो ना। तो यहाँ पे भी हम क्या कह रहे हैं कि आपने केमिकल्स यूज करने हैं लेकिन प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी में। प्रिस्क्राइब कौन करेगा? डॉक्टर नहीं करेगा। यहाँ पे मेडिसिन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम केमिकल्स की बात कर रहे हैं। तो केमिकल्स जो है वो हमें कौन प्रिस्क्राइब करेगा? वो हमें साइंस टीचर, जो भी हमारा साइंस टीचर होगा वो प्रिस्क्राइब करेगा। ठीक है, क्योंकि आपको लैब में कौन लीड कर रहा है, कौन लेके आ रहा है? साइंस टीचर लेके आ रहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कौन करा रहा है? साइंस टीचर करा रहा है। तो इसलिए ये जो सारी क्वांटिटी है केमिकल्स की, वो भी किसको पता होगी? वो भी साइंस टीचर को पता होगी। तो आप जब केमिकल्स यूज करोगे प्रैक्टिकल के लिए, तो आप उन केमिकल्स को अपनी मर्जी से नहीं यूज करोगे, बल्कि उसको साइंस टीचर की बताई हुई क्वांटिटी के हिसाब से यूज करोगे। ठीक हो गया। सेकेंड पॉइंट है कि प्लेस द केमिकल्स ऑन अ प्रॉपर प्लेस। कि आप जो केमिकल्स यूज कर रहे हो उन केमिकल्स को आप यूं ही कहीं पे भी नहीं फेंक सकते या यूं ही कहीं पे भी नहीं रख सकते, बल्कि उनको अपनी प्रॉपर प्लेस पे रखना होगा। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट है कि डू नॉट पुट द कॉक ऑफ अ बॉटल ऑन द टेबल। आपको पता है कि कॉक जो है वो यूज होता है। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका। अब ये जो कॉक होता है ये यूज होता है सील करने के लिए किसी बॉटल वगैरह को। ठीक है, उसका मुंह बंद करने के लिए। तो वो ये कह रहे हैं कि आप जब बॉटल को खोलते हो और आप वो कॉक लेते हो, निकाल लेते हो, तो उस कॉक को आप टेबल पे नहीं रखोगे। ठीक है, क्यों नहीं रखोगे? क्योंकि वो कंटेमिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंटेमिनेट हो जाएगा। कंटेमिनेट का क्या मतलब है कि उसमें टेबल के सरफेस के ऊपर जो जर्म्स वगैरह है वो उस पे आ जाएंगी। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका जो प्रैक्टिकल होगा उसमें आपके पास एरर आ जाएगा। तो इसलिए आप नहीं चाहोगे कि उसमें एरर आए, तो इसलिए आप उसको डायरेक्टली टेबल की सरफेस पे कभी भी नहीं रखोगे, बल्कि कोई और चाइना डिश या कोई और बर्तन उठा के आप उस कॉर्क को वहां पे रख दोगे, ताकि उसमें कंटेमिनेशन ना हो सके और उसकी वजह से कोई एरर जो है वो ना आ सके। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि डू नॉट पुट हॉट ऑब्जेक्ट्स ऑन द टेबल। ठीक है, अगेन जैसे सेम कॉर्क के लिए था वैसे ही हमारे पास किसके लिए है? ये हॉट ऑब्जेक्ट्स के लिए भी हमारे पास यही सेम रूल है कि आपने उन हॉट ऑब्जेक्ट्स को टेबल पे डायरेक्टली नहीं रखना, बल्कि हर जो चीज आप यूज करोगे, चाहे वो गर्म हो या ठंडी हो, तो आपको पता होगा कि जब आप केमिकल्स यूज करते हो या केमिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो तो उसके लिए आपके पास रैक्स होते हैं। ठीक है, जिसमें आप उन चीजों को रख सकते हो बगैर अपना हाथ जलाए या टेबल पे रखे या किसी जगह को खराब किए। आप उसको होल्डर से पकड़ के सीधा उस रैक में या उस होल्डर में रख सकते हो। तो इसलिए कोई भी गर्म चीज जो है वो आपने डायरेक्टली टेबल पे हरगिज नहीं रखनी। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि जो अगर आप ग्लास अपरेटस यूज कर रहे हो
ठीक है। अगर आप ग्लास अपरेटस यूज कर रहे हो तो आपने पहले क्या करना है कि वायर गॉज जो है उसको प्लेस करना है ट्राइपॉड स्टैंड पे। ठीक है, आपके पास ग्लास अपरेटस है, सपोज आपके पास है टेस्ट ट्यूब। ठीक है, अब इस टेस्ट ट्यूब को आपने हीट करना है, तो आप जिस वायर गॉज पे, ये आपके पास एक ट्राइपॉड स्टैंड है। ठीक है, ये आपके पास एक ट्राइपॉड स्टैंड आ गया। ठीक, अब इस ट्राइपॉड स्टैंड पे यहां से नीचे से आपने यहां से यूं आग दी हुई है। ठीक है, आपने बर्नर को ऑन किया हुआ है, यहाँ पे आपने इसमें केमिकल डाला हुआ है। अब आप इसको हीट करना चाह रहे हो, तो जब आप इसको हीट करोगे तो हमें क्या बताया जा रहा है कि इस ग्लास अपरेटस को हीट करने से पहले आप इस जो ट्राइपॉड स्टैंड है उस पे पहले वायर गॉज रखोगे। ठीक है, ऐसे वायर, ऐसे आपके पास वायर होती है। ठीक है, इस वायर गॉज को आप यहाँ पे प्लेस करोगे, उसके बाद उसके थ्रू ऊपर जो हीट आ रही होगी उस पे आपने टेस्ट ट्यूब को हीट करना है। डायरेक्ट आपने टेस्ट ट्यूब को हीट नहीं करना है। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि डू नॉट लाइट स्पिरिट लैंप नीडलेसली। अगर आपको जरूरत नहीं है तो बगैर ज़रूरत के आपको स्पिरिट लैंप को जलाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पिरिट लैंप जो है वो अल्कोहल का बना होता है, तो उससे नुकसान हो सकता है। तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आपको उसको जलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ना आपको जलाना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि होल्ड द वेट विद द हेल्प ऑफ टोंग्स वाइल यूजिंग फिजिकल बैलेंस। आप फिजिकल बैलेंस यूज कर रहे हो। फिजिकल बैलेंस एक तरह का नहीं होता, कई तरह का होता है। ठीक है, एक नॉर्मल तराजू के जैसा भी होता है, एक डिजिटल बैलेंस होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग किस्म के फिजिकल बैलेंसेस मौजूद होते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जब आपने फिजिकल बैलेंस यूज करना है, यानी आपने किसी चीज का वेट लेना है, तो आप क्या करोगे कि जिस भी चीज का वेट लोगे आप उन वेट्स को, आपको पता है वेट्स, अब जैसे केजी है तो केजी के लिए 1 केजी का अपना एक बार होता है, हाफ केजी के लिए अपना बार होता है, इसी तरह ग्राम्स के लिए होता है। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि वो जो वेट्स होते हैं उन वेट्स को आपने डायरेक्टली हाथ से नहीं पकड़ना, बल्कि उन वेट्स को आपने टोंग से पकड़ना है। ठीक है, जैसे आपके पास किचन में पराठा पकड़ने के लिए, किसी चीज को पलटने के लिए टोंग्स होते हैं, चिमटा जिसे कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी आपने इन वेट्स को पकड़ने के लिए चिमटा, साइंटिफिक लैब चिमटा होते हैं, उन चिमटे को आपने यूज करना है और वहां से आपने वेट्स को पकड़ना है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होंगे, कौन सा एक्सपेरिमेंट? न्यूट्रलाइजेशन का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यानी या तो हम एसिडिक सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करेंगे या फिर हम बेसिक सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो वो न्यूट्रलाइजेशन का हमारे पास एक्सपेरिमेंट होगा। तो जब न्यूट्रलाइजेशन का एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करेंगे तब हमने क्या करना है कि एसिड्स को ब्यूरेट में डालना है, एसिड्स को ब्यूरेट में रखना है, और अल्कलीज को जो है उसको हमने बीकर्स में रखना है। और फिर हमने इस एक्सपेरिमेंट को कम से कम 3 बार जो है रिपीट करना है। यानी जो बीकर का हिस्सा होगा उसमें आपके पास हमेशा अल्कली होना चाहिए, और जो एसिड होगा वो कहाँ पे होगा? वो हमारे पास इधर ब्यूरेट में होगा, जो कि ड्रॉप्स की फॉर्म में आता जाएगा। तब तक आता जाएगा, तब तक हम उसकी रीडिंग लेंगे जब तक ये जो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन है वो न्यूट्रल ना हो जाए। ठीक है जी, जब तक हमारे पास सोल्यूशन न्यूट्रल ना हो जाए, तो इसको आपने कम से कम उसकी 3 रीडिंग्स लेनी होगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि इंडिकेटर जो है वो आपने अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में यूज करना है, यानी ना तो इतनी ज्यादा क्वांटिटी हो कि हमारे पास रिजल्ट ना होते हुए भी किसी चीज की इंडिकेशन हो जाए, ना ही इतनी कम क्वांटिटी हो कि अगर किसी कोई केमिकल, कोई प्रोसेस उसमें मौजूद है लेकिन फिर भी क्योंकि इसकी क्वांटिटी इतनी कम है
तो इसलिए इंडिकेशन ही ना हो। तो ना तो इसकी क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए, ना ही इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि एयर टाइट अपरेटस आपने रखना है, ठीक है। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसकी, गैसेस की, आपके पास अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना करने को, तो जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, आप गैसेस को प्रिपेयर करते हो, तब आपने क्या करना है कि इस जो भी अपरेटस आप यूज कर रहे हो उस अपरेटस को आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस से सील करना है, ठीक है, आपने उसको बंद करना है, या अगर वो नहीं है तो आपको वैक्स से सील करना है। आप उस पूरे अपरेटस को सील करोगे ताकि ना बाहर की एयर अंदर जा सके, ना ही अंदर से कुछ बाहर आ सके, ठीक है। ऐसा कब आप करोगे, जब आप प्रिपरेशन ऑफ गैसेस करोगे, क्योंकि गैसेस की प्रिपरेशन में इस गलती की गुंजाइश नहीं है कि बाहर से कुछ अंदर जा सके या अंदर से कुछ बाहर आ सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि लिटमस पेपर जो है उसको यूज करने से पहले आपने थोड़ा सा गीला करना है, उसको आपने ड्राई यूज नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, पर लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि स्पिरिट लैंप का लिड आपने यूज करना है ताकि आप उसको एक्सटिंग्विश कर सको, स्पिरिट लैंप को जला सको, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास सेफ्टी मेजर्स थे और प्रिकॉशंस थे जो कि आपने लैब में काम करते वक्त ध्यान रखना है इन सारी बातों का। तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।